बिहार के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा है, तब से मेरी नजर जो है वो बिहार पर है। वहां से जवाब आया, आप ना लड़कर मेरा समर्थन कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए। देखिए, दो चीज इसमें है। असदुद्दीन अवैसी एक तो हो सकता है फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो, या हो सकता है असदुद्दीन अवैसी सांप्रदायिक ताकत को रोकना चाहते हैं और कह रहे थे कि बिहार वाले चाह रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय नेता है वो नहीं चाहते हैं और बीजेपी नहीं चाहती है। ये कौन कह रहा था? मुकेश साहनी। मुकेश साहनी से मैं सवाल पूछता हूं, एक आपके जो 3 विधायक आपको छोड़कर गए, वो किस पार्टी में गए? मुकेश साहनी के साथ मछली भात खा लेंगे? आखिर अख्तरुल ईमान से दिक्कत क्या है? आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनम साहिब। एमआईएम का महागठबंधन को ऑफर देना और आरजेडी की तरफ से उस ऑफर को ठुकरा देना, क्या है बिहार का पूरा सियासी दांवपेच? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद सैफ मौजूद है, जो हमेशा राजनीतिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच में ग्राउंड पर हाजिर रहते हैं। मोहम्मद सैफ, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप? जब से बिहार के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा है, तब से मेरी नजर जो है वो बिहार पर है कि बिहार में इस बार किस तरह का उथल पुथल देखने को मिलेगा। इस पर हमारी नजर शुरू से ही है अनम जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से खत यानी पत्र भेजा गया ऑफर के रूप में कि मुझे मौका दीजिए, बिहार में बीजेपी को मैं भी रोकना चाहता हूं, बिहार में हम सेकुलर पार्टियों की सरकार बनाना चाहते हैं। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो पत्र लिखा गया वो आरजेडी को भेजा गया, यानी इंडिया ब्लॉक को। लेकिन वहां से जो जवाब आया वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सही नहीं था, क्योंकि वो जवाब नहीं हजम कर पाएंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग। लेकिन हाँ, जो फॉर्मेलिटी थी वो अख्तरुल ईमान ने निभा दिया, बाद में रोना ना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर देखिए अनम, कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए बिहार का वो हर हथकंडे अपना रही है। साम दाम दंड भेद, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब आप देखिए चुनाव आयोग के जरिए किस तरीके से वोटरों से जो है दस्तावेज मांगने की बात कर रही है। बताइए, 1987 के बाद का आपको लिस्ट देना पड़ेगा। आपके पिताजी कहाँ के थे, आपके माँ कहाँ की थी, आपके मामा कहाँ के थे, आपके नाना कहाँ के थे, आपके दादा कहाँ के थे। और सबसे बड़ी बात देखिए, बिहार में बहुत निचले तबके के लोग रहते हैं, बहुत गरीब लोग। जैसे आप बिहार में सीमांचल को ले लीजिए, सीमांचल इतना पिछड़ा है, आज भी सीमांचल के अंदर इतने बुरे हाल है कि आप अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से सीमांचल में नहीं चल सकते, इतना बुरा हाल है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद से ताल्लुकात रखते हैं, बिहार जाते हैं और नदी में उतरते हैं, नंगे पैर चलते हैं उस नदी में, कई किलोमीटर चलते हैं उस नदी के अंदर। उसके बाद बिहार सरकार को समझ में आया कि यहां पर ब्रिज होना चाहिए, ब्रिज बनवा दिया, बन गया। लेकिन यहां पर मैं ब्रिज की बात नहीं करना चाह रहा था, यहां पर बात यह है दस्तावेज पर। सीमांचल के लोग इतने गरीब हैं, इतने परेशान हाल हैं कि वो दस्तावेज कहां से, उनके पास वोटर लिस्ट सही से नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल से वो वोटर लिस्ट बनवा पाते हैं। इस पर जो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही है कि निर्वाचन आयोग गुप्त तरीके से एनआरसी लागू करना चाह रहा है बिहार के अंदर, इससे कितने सीधी सीधी बात है। असदुद्दीन अवैसी से बड़ा जानकार कौन है? और असदुद्दीन अवैसी बहुत दूर की सोचते हैं। हालांकि बहुत सारे नेता हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, वो भी बहुत दूर का सोचते हैं। देश के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी जी बहुत दूर का सोच रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे नेता हैं, लालू प्रसाद यादव अपने वक्त के बहुत बड़े धुरंधर, हर कोई बहुत दूरदृष्टि से नजर रखता है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने अगर ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे न कराकर उल्टे यानी पीछे से आ रही है, एनआरसी कर रही है, तो ये जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं ये गलत नहीं है। अब इससे निपटने के लिए
इंडिया ब्लॉक को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला लेना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोग कहते हैं ना, दिल्ली, अगर दिल्ली आपको पहुंचना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर ही जाना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश से ही जाएंगे। अगर आप बिहार से निकलेंगे, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश आएंगे, फिर आप बिहार जाएंगे। जब यहाँ पर आपकी मजबूती होगी तो आप दिल्ली का रास्ता आसानी से तय कर लेंगे। आपके अच्छे खासे वहां पर सांसद चुनकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये तो हार गए तो आप समझ लीजिए आपकी जो बहुमत है ना, वो निचले पायदान में चला जाएगा। मोहम्मद सैफ, क्या लगता है आरजेडी का जो ये इनकार है वो अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए है, या ओवैसी की जो बढ़ती हुई ताकत है उससे आरजेडी को डर है? डरना नहीं चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। राजनीतिक में डर नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खत भेजा आरजेडी के नाम, लालू प्रसाद यादव के नाम, इंडिया ब्लॉक के नाम। वहां से जवाब आया, आप ना लड़कर मेरा समर्थन कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं सांप्रदायिक ताकत इस देश से खत्म हो जाए और बिहार में सेकुलर पार्टी की सरकार बन जाए, तो ना लड़कर भी मदद किया जा सकता है। ये बताइए, मुकेश सहनी जो आरजेडी के हर प्रोग्राम में नजर आते हैं, अभी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके जस्ट बगल में मुकेश सहनी बैठे हुए हैं। मुकेश सहनी के क्या एक भी विधायक हैं? अभी आज कितनी तारीख है? आज 7 जुलाई है, कल 8 जुलाई होगा। हमें बताइए आज के डेट में क्या उनके पास कोई विधायक है? क्या मुकेश सहनी जो है वो खुद विधायक है? नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक में है, आरजेडी के साथ है। 4 इनके जीते थे और 4 में से 3 बीजेपी में चले गए। मुकेश सहनी के कहां चले गए? बीजेपी में। और एक का निधन हो गया था, वो उपचुनाव हुआ, वहां पर सहनी की पार्टी वीआईपी जीत नहीं पाई। और अगर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है वजूद देखना है तो देखिए, सीमांचल में 5 सीट जीते थे, एक मौजूद है, 4 किसने तोड़े? आरजेडी ने। यानी वो बीजेपी में नहीं गए, आरजेडी में गए और आरजेडी में जाकर आरजेडी की सरकार बना दी। सहनी की पार्टी के विधायक हो सकते हैं कि टूटकर बीजेपी में चले जाएं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक टूटकर या तो कांग्रेस में जाएंगे और या तो आरजेडी में जाएंगे। तो आप बताइए सबसे ज्यादा घातक कौन सी पार्टी है? अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है, तेलंगाना, हैदराबाद, वहां पर सिर्फ 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। बिहार में आकर क्यों 50 सीटों पर दाव खेलने की बात करते? तेलंगाना में जहां चुनाव लड़ते हैं, देखिए हैदराबाद उनका गढ़ है, वहां पर 9 सीट पर चुनाव लड़ते हैं। 7 सीट पे नहीं लड़ते, 9 सीट पे लड़ते हैं। बाकायदा जो मौजूदा में सरकार होती है उससे बातचीत होती है कि हम चुनाव लड़ेंगे और हमें ये 7 और 9 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और उसके आगे हम नहीं, अपना दायरा नहीं बढ़ाएंगे। ये तय होता है वहां पर। और 9 में से 7 सीट वो जीतते हैं, एक सांसद उनका जीतता है। आप अगर तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना में सबसे पावरफुल पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और असदुद्दीन अवैसी जब तेलंगाना में अपने लोगों के लिए मदद किए तो उसके, अगर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से निकलकर अगर वो बिहार पहुंच गए और बिहार के मुद्दे पर अगर वो बात कर रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि असदुद्दीन ओवैसी जो इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए इतना जोर दे रहे थे एमआईएम की तरफ से, क्या लगता है ये वोट बैंक का बिखराव ना हो इसलिए इतना जोर दिया जा रहा था, या कोई सियासी चाल हो सकती है उनकी? सियासी चाल नहीं हो सकती है इसमें। असदुद्दीन अवैसी, देखिए 2 चीज इसमें है। असदुद्दीन अवैसी एक तो हो सकता है फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो, असदुद्दीन अवैसी हो सकता है कि इसमें फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो, या हो सकता है असदुद्दीन अवैसी सांप्रदायिक ताकत को रोकना चाहते हैं और सेकुलर पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के कई नेता कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी बहुत
शातिर दिमाग रखते हैं, वो इतनी आसानी से इंडिया ब्लॉक में नहीं आएंगे। और एक नेता हैं आरजेडी के गठबंधन में है और उनकी अपनी पार्टी है वीआईपी, मुकेश सहनी। कल वो कह रहे थे कि बिहार वाले चाह रहे हैं लेकिन जो राष्ट्रीय नेता है वो नहीं चाहते हैं और बीजेपी नहीं चाहती है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि असदुद्दीन अवैसी इंडिया ब्लॉक में जाकर गठबंधन में बैठ जाएं। ये कौन कह रहा था? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी से मैं सवाल पूछता हूं एक रिपोर्टर के नाते, क्योंकि मैं ग्राउंड पे रहता हूं, जनता बहुत सारे सवाल पूछते हैं। मुकेश सहनी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जो 3 विधायक आपको छोड़कर गए वो किस पार्टी में गए? ये जवाब दे पाएंगे मुकेश सहनी? मुकेश सहनी से मेरा सवाल है। और जिस तरीके से लालू प्रसाद के खेमे में एक पत्र भेजा गया, इंडिया ब्लॉक के खेमे में एक पत्र भेजा गया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कि मुझे शामिल कर लीजिए, हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक ताकत रुक जाए और सेकुलर पार्टी की सरकार बन जाए और बाद में मत कहना कि हमारी वजह से चुनाव हार गए। ये बार बार संदेश कौन दे रहा है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब ये आप सोचिए, भेजा, वहां से जवाब आता है आप न लड़कर मेरी मदद कर दीजिए। तो मुकेश सहनी जिनके 4 विधायक थे, एक का निधन हो गया और 3 छोड़कर बीजेपी में चले गए, उनको मनोज झा जी जो नेता राज्यसभा सांसद हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुकेश सहनी के लिए भी यही शब्द बोल सकते हैं? मुकेश सहनी के साथ मछली भात खा लेंगे, मुर्गा भात खा लेंगे, मुकेश सहनी के साथ बैठकर फ्लाइट पे उड़ सकते हैं, मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं। आखिर अख्तरुल ईमान से दिक्कत क्या है? अख्तरुल ईमान का मैं सपोर्टर नहीं हूं, यहां पर मैं ग्राउंड पे जो बात करता हूं, जो जनता कहती है उस पर मैं बात करता हूं। उनके 4 जीते थे, इनके 5 जीते थे और उनके 3 बीजेपी में चले गए, इनके 4 आरजेडी में चले गए, इंडिया ब्लॉक में चले गए। मुकेश सहनी के जीतेंगे तो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन अगर असदुद्दीन अवैसी पार्टी के जीतेंगे तो या तो वो कांग्रेस में जाएंगे, या तो आरजेडी में जाएंगे, या तो समाजवादी में जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब आप बताइए कि इसमें इंडिया ब्लॉक को क्या असदुद्दीन अवैसी को नहीं शामिल कर लेना चाहिए? अब आप सोचिए, मुकेश सहनी को अपने साथ गठबंधन में ले सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात आ जाएगी तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। कहीं मुसलमानों का लीडर ना पैदा हो जाए, मुसलमानों के हक पर बात करने वाला पैदा ना हो जाए, मुसलमानों के मुद्दे पर चर्चा ना होने लगे, मुसलमानों पर जो सियासत करके सत्ता बनाते हैं कहीं वो ना खत्म हो जाए। इस बात से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शायद हो सकता है नहीं लिया जा रहा है। खैर, आगे क्या सोचते हैं लालू प्रसाद यादव या मुकेश सहनी या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तो उनको पता है, ये मुझे ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद जैफ मौजूद थे जो बिहार के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़।